जिस जलसों से जहां सुकून की चीज होनी चाहिए, ये दुकानों का क्या मतलब है? यहां पे जो हमारे जलसों में जो दुकानें लगती हैं, इसका क्या मतलब होता है? आप क्या समझ रहे हैं? मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूं? चूंकि मैं न्यूट्रल हूं, खौफ और डर नहीं रखता हूं अल्लाह के अलावा किसी का, इस वजह से यह बात कह रहा हूं। मेरी बहनें, मेरी बेटियां जो बैठी हैं, वो थोड़ी देर बैठे हैं। हमारे माशाल्लाह जमाल अख्तर पलामू बहुत ही बेहतरीन माशाल्लाह निजामत करते हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। और हमारे जो अजमत भाई हैं, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा। मुझे उनके पढ़ने से कोई एतराज नहीं, न किसी की किसी बात से। हाँ, मेरा अपना एक रूल है और इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहूंगा इस रूल को फॉलो करूंगा कि रात के बहुत हिस्से में लोग सुनते नहीं हैं, मेरी बातें होती हैं शाइस्ता, बहुत ज्यादा मैं हंसाता नहीं किसी को। पूरी जिंदगी गुजर गई, मैंने कभी हुजूर के जलसे में अपनी पूरी जिंदगी में, जब से मैंने इसका इदराक और इसका शऊर मेरे अंदर आया है, तब से मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक लफ्ज ऐसा नहीं कहा जिससे लोग हंस जाएं। मैंने नबी के जलसे को हंसाने की जगह नहीं देखी। मैंने ये चाहा कि जब यहां से लोग उठे तो उनके अंदर तब्दीली होनी चाहिए। वाह वाह वाह। कोशिश की कि और भी मुकर्रीन को, उनसे भी ये कहा कि भाई आपको भी मरना है, अल्लाह ने कुर्सी दी है, इज्जत दी है, तो इसका हिसाब आपसे ज्यादा होगा। इस मुल्क के हालात इस वक्त ज्यादा अच्छे नहीं हैं। मुसल्ले बिछाओ, रब से तौबा करो। पूरे मुल्क में इस वक्त एक अजीब सी गम की लहर है, हर इंसान गमगीन है। ये 22 अप्रैल में जो सानिया हुआ है, इसको देखकर, जो पहलगाम में दरिंदगी, बेगुनाह इंसानों को दरिंदों ने, उन जाहिलों ने, उन बदबख्तों ने, उन कमीनों ने, जिनको इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है, उन्होंने अटैक किया और 26-27 बेगुनाह हिंदुस्तानियों को उन्होंने कत्ल कर दिया। और नफरत का प्रोपेगेंडा लेके आए थे, मजहब पूछते थे फिर मारते थे। उन्होंने ये जो दरिंदगी की है, इससे मेरा दिल पर्सनली इतना परेशान है कि मैं इसका कोई बयान नहीं कर सकता। मगर ये बात मैं कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं इस बात को, और अपने दिल की आवाज कह रहा हूं, खुदा की इज्जत की कसम, जो किसी निहत्ते पर बंदूक उठाए, गोली मारे, दरिंदगी करे, हैवानियत करे, वो मियां पाकिस्तानी तो हो सकता है मगर वो मोहम्मद का मानने वाला नहीं हो सकता। वाह 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 वाह, क्या कहने। और जो लोग नफरत फैला रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि सैयद आदिल हुसैन नाम का एक नौजवान, जो सैयदजादा था, मजदूर था, अपने घोड़े में बिठाल के लेके गया था एक गैर मुस्लिम को, अपने हिंदू भाई को। जब उसने देखा हमला होने लगा तो उसने उससे कहा नहीं मार सकते, ये मेरा मेहमान है। उसने कहा ये दूसरे मजहब का है। कहा मजहब नहीं है मुसलमान तो क्या हुआ, एक इंसान का कत्ल, पूरी इंसानियत का कत्ल है, मैं तुम्हें मानने नहीं दूंगा। वो कई लोग थे, वो अकेला कहां से जोश आया, उसका जज्बा कहां से आया। ऐसे हालात में लोग अपनी जान बचाने के पीछे पड़ते हैं। वो आगे बढ़ा और उसने बंदूक छीननी चाहिए, इसी बीच में उन बुज़दिलों ने उसके पीछे से कत्ल कर दिया। मगर उसने दुनिया को यह बता दिया कि हम चाहे कोई भी हो, आपस में हम लोग कुछ भी करें, मगर कोई गैर मुल्की आएगा तो अगर हिंदू को मारेगा तो पहले मुसलमान का सीना आगे है, मुसलमान को मारेगा तो हिंदू का सीना आगे। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरा भारत महान। थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ छोटे वाले। पाकिस्तानी उन बदबख्तों से मैं कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भिखारी तुम्हारे मुल्क में है। भिखारियों,
यहां पर अपनी बदतमीजी से यहां के लोगों को तुम सुकून से नहीं रहने देते। जाहिलो, मेरे हिसाब से इस सदी का सबसे बड़ा आतंकवादी था जिना। मिस्टर अली जिना इस सदी का सबसे बड़ा आतंकवादी था, टेररिस्ट था, वो दहशतगर्द था। उसी बदबख्त की ये नींव है जिससे ये आज मुसलमानों का जीना हराम हो चुका है। मैं कहता हूं बहुत हो गया बातचीत, बस ये एक बात मेरी रिपोर्ट की जाए कि अब बातचीत का मामला नहीं है। अब चलो और जाकर के लाहौर के किले पे तिरंगा फहराने का वक्त है, अपना बदला लेने का। बोला करो मुसलमानों, गूंगे मत बनो। हमारा एक मजहबी फरीजा है, हमारा मुल्क है। यहां के लोगों को तकलीफ हमारी तकलीफ, हम आपस में कैसे रहते हैं वो हमारा मैटर है, आपसी घर का मैटर है। किसी दूसरे मुल्क को इसमें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूं कि परवरदिगार हमारे मुल्क में सुकून पैदा फरमाए और आसानी पैदा करे, हमारे मुल्क को बुरी नजरों से बचाए, दुश्मनों से बचाए। अब बताओ, थोड़ी देर तकरीर सुनोगे या नहीं सुनोगे? देखो इधर देखो, सुभान अल्लाह बोलने वाले लोग यहां रहे हैं। यहां वो लोग ना बैठे जिनको इमाम गजाली ने मनहूस लिखा है, बदबख्त लिखा है। वो कहते हैं कि ये जो बदअखलाक होता है ये बदबख्त होता है। कहते हैं इसकी पहचान ये मुस्कुराता कभी नहीं, मुस्कुराता। हाँ देखो, मुस्कुराने वाले लोगों से लोग मिलना चाहते हैं, और जो नहीं मुस्कुराता वो तो मनहूस होता है, उससे तो लोग मजबूरी मिलते हैं। मुस्कुराना इतनी बेहतरीन ये आदत है, इतनी बेहतरीन आदत है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहती है कोई भी क्रीम, फेस वॉश इंसान का चेहरा खूबसूरत नहीं बनाता। 126 मसल्स हैं इंसान के चेहरे में, ये तभी एक्टिव होते हैं जब बंदा मुस्कुराता है। और ये मेरे हुजूर की आदत है। मेरा इमाम कहता है जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। अब जहां भी बैठे थोड़ा सा महफिल का ताउन कीजिए, पता लगे आप किसी परेशानी में नहीं है, प्रॉब्लम में नहीं है, आप अपनी दिल से आए हैं, मर्जी से आए हैं। ऐसे लोगों को आप देखो कि जो बिल्कुल नहीं मुस्कुराते हैं, याद रखो इनके ना तो दुनिया में आने से कोई फर्क पड़ा था, ना इनके जाने से कोई फर्क पड़े। हाँ, मुस्कुराया करो। मुस्कुराना, मेरे एक सियाबिया बहुत मुस्कुराती थी, उसको दूसरी सियाबियात ने कहा इतना मुस्कुराती हो, लोग औरतें कहती है तुम पागल हो गई हो। कह लगे औरतों से क्या मतलब, मैंने अपने नबी को मुस्कुराते देखा है, हुजूर की सुन्नत अदा करती हूं। मुस्कुराया करो, अल्लाह सलामत रखे आपको। माशाल्लाह, अब थोड़ा माहौल बना आपका, थोड़ा अच्छा लग रहा है, आप लोगों को नहीं लग रहा है? तो थोड़ी देर सुनोगे कि नहीं? अजमत भाई कहाँ है? देखो भाई, मैं तो तकरीर करने आया हूं, मुझसे तो आपने तकरीर करानी है, मगर माहौल भी तो होना चाहिए ना कि तकरीर का, कि भाई एक उधर से उठ के जा रहा है, इतना तो भाई सस्ता है मामला नहीं है, अपना सौदा बड़ा महंगा है। ये अलग बात है कि मैं एक डाकिया हूं, समझ रहे हैं, मगर इससे कोई फर्क नहीं है। डाकिये की कोई हैसियत नहीं है, मगर जो वो खत लेके आता है उसकी हैसियत होती है। तो मैं डाकिया तो आम हूं, मगर मैं मदीने वाले का खत लेके आया हूं। वाह 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 वाह, क्या कहने। जरा दोनों हाथ उठा के बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। ये मैं तकरीर अपनी शुरू कर रहा हूं, हो सकता है ये मेरी जिंदगी की ये आखिरी तकरीर हो रही हो सकता है, ऐसा कह दो, हो सकता है। उसकी वजह यह है कि कुछ खबर नहीं है। एक लड़का तेजी से मोटरसाइकिल चला रहा है, बुलेट, उम्र कितनी है? 23 से 24 साल, और उसने बुलेट अचानक रोक दी, और बुलेट पे से उतरने का भी उसको वक्त नहीं मिला, ऐसा दिल का दौरा पड़ा, वहीं पे वो फैल गया, गिर गया। लोगों ने जब तक देखा, रूह उसकी निकल चुकी थी, अटैक उस पर ऐसा आया। हुजूर ने फरमाया ये बेहयाई बढ़ जाएगी तो 2 अजाब आएंगे, उसमें से एक अजाब यह है जवान मौतें होंगी, अचानक मौतें होंगी, ये जवान लोग मरने लगेंगे। ये आप देख रहे हैं बेहयाई बढ़ती चली जा रही है। नौजवान लड़के ये समझते हैं हम अभी नहीं बनेंगे, अभी तो जवान हैं,
जितना चाहे जिंदगी में गुनाह कर ले, जितना चाहे अय्याशी कर ले, जितना चाहे बदनिगाही कर ले, जितना चाहे बदतमीजियां कर ले, जितना चाहे आज अपने माँ बाप को सता ले, जितना चाहे नमाज हम छोड़े, मगर अभी मौत नहीं आनी है। मगर मौत जब आती है तो कोई बता के नहीं आती। मेरे आका मौला अली फरमाते हैं कि तुम अगर मौत को याद करोगे फिर भी मौत आएगी, और अगर भूल जाओगे फिर भी याद आएगी, मौत आएगी। मगर अगर भूल जाओगे तो मौत बड़ी सख्त आएगी, जलील होके मरेगा वो बंदा जो मौत को याद नहीं करता है। और फरमाते हैं जो मौत को याद करेगा आसानी से उस पर मौत आएगी, बड़ी आसानी से आएगी। अल्लाह के रसूल, सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल एक जगह सरकार ने, मेरे आका करीम ने, मेरे रहमत आलम ने वुजू करना है और हुजूर ने एक फरागत हासिल किया, फिर वुजू करना है। हजरत अब्बास रिवायत करते हैं कि मैंने हुजूर को देखा कि 5-6 कदम दूर ये पानी है, मगर वहां जाने से पहले मेरे सरकार ने पहले तयम्मुम किया है, पहले मिट्टी से अपने तयम्मुम किया है। मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह ये पानी मौजूद है फिर भी तयम्मुम, आप ये हिकमत समझ नहीं आई, यानी तभी तो तयम्मुम करेगा जब पानी नहीं होगी बंदा, मगर हुजूर पानी है फिर भी आपने तयम्मुम फरमाया, ये हिकमत समझ नहीं आई। सरकार ने फरमाया मेरे चचा उस पानी तक पहुंचने की मुझको उम्मीद नहीं है और मैं अपने रब की बारगाह में बेवजू हाजिर नहीं होना चाहता हूं, इसलिए मैंने यहां से वहां तक तयम्मुम किया। अल्लाह ये सोचने वाली बात है, इसमें आप मुझे दाद मत दीजिए। हुजूर को यह भी खबर है मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे, मगर सरकार ये फरमा रहे हैं मेरे भाइयों कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। मौत बड़ी करीब है। जॉन एलिया ने कहा था कितने दिलकश हो तुम, कितना दिलकश, कितने दिलकश हो तुम, कितना दिलजो हूं मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे, आप भी मरेंगे, मैं भी मरूंगा। अभी मैं 5 अक्टूबर को ये हैदराबाद दक्कन में तकरीर करने गया था, मुझे 5 अक्टूबर की तारीख याद है इस वजह से कि वो एक आदमी था, उसका वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। मैं तकरीर के बाद मैंने कहा मैं नहीं जाता, मेरे पास वक्त नहीं, मुझे जाना है, सफर करना है। कहने लगे वो बीमार भी है, बहुत मालदार आदमी है। मैं कहा मैं नहीं जाऊंगा, कहले बीमार भी है। फिर इस नियत से कि बीमार को देखना सुन्नत है, ऐसा नहीं कि मालदार कोई गरीब को भी देखना सुन्नत है। ये अब तो मालदार अगर छींक देना तो लोग बड़ी लंबी लाइन लगाते हैं, क्या हो गया सेठ साहब, मुखिया जी क्या हुआ है, आपको छींक आई थी, अरे गर्म पानी पिए, अरे ये करें। और गरीब की जनाजा में निकल रहा हो ना फिर भी लोग उसके जनाजे में नहीं जाते। 15, 20, 50 लोग होते हैं अमीरों के जनाजे में। वो किताब किसने लिखी है और आपने कहां पढ़ी है, मुझे भी तो जरा बताएं कि जिसमें अमीरों के जनाजे में जाने वाले को ज्यादा सवाब मिलता है, गरीबों की मैयत में जाने वाले को सवाब नहीं मिलता। ये आपने मरने वालों के साथ तो ये दोहरा सलूक नहीं करना चाहिए था। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे हुजूर फरमाते हैं कि जब मेरा एक उम्मती दूसरे को बीमारी की हालत में देखने जाता है, इयादत करने जाता है, फरमाते जब तक वापस नहीं पलटता 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत करते रहते हैं, 70,000 फरिश्ते दुआए मगफिरत करते रहते हैं। हुजूर फरमाते जब कोई मेरा मोमिन किसी मोमिन की नमाज जनाजा पढ़ता है, फरमाते जब नमाज जनाजा पढ़ता है और उसके दिल में सिवाय खुदा की रजा के कोई और बात नहीं होती, फरमाते वो ऐसा हो जाता है कि जैसे आज ही अपनी मां के पेट से पैदा हुआ है, ऐसे उसके गुनाहों को अल्लाह माफ कर देता है। एक मोमिन के, अब मेरी तरफ आप देखें कि अब जरा गौर करें, जाया करें, गरीबों के यहां भी जाया करें, उनका दिल भी लिया करें। अल्लाह अकबर। मैं गया और मैं जब उसके घर पे गया तो तकरीबन उसका घर जो था मेरे एतबार से, हालांकि मुझे इसका कोई बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं है, मुझे आइडिया नहीं, मगर मेरे एतबार से तकरीबन 35 से 40 करोड़ का उसका बंगला होगा, तकरीबन इससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा हैदराबाद सिटी में। और अंदर गया तो मर्सिडीज, BMW, जैगवार जितनी आइडियल गाड़ियां हैं सब खड़ी हैं। अंदर गया हूं, मैंने उसको सलाम किया, उसने मुझे जवाब दिया। मैं उसके करीब जाके हाथ मिलाने लगा हूं, उसने मुझे देखा है और देखने के बाद पीछे हटा है। मैंने कहा ये मुझसे हाथ नहीं मिला रहे, तो किसी ने कहा वो जरा प्रॉब्लम है, यहां पे कॉटन लगा हुआ है। मैंने कहा क्या हुआ, क्या लगे मैं गुटखा खाता था 25 साल लगातार, इससे भी ज्यादा मैंने गुटखा खाया। एक हल्का सा दाना निकला और दाना निकलने के बाद डॉक्टर के गया, डॉक्टर ने उसको चेकअप किया, बायोप्सी की और फिर मुझे जब रिपोर्ट लिख के दी तो मेरा सारा घमंड, सारा नशा, सारी दुनियादारी, दुनिया से मोहब्बत सब मेरी निकल गई। क्या लिखा था उसमें, लिखा था तुम 1.5 से 2 महीने तक जिंदा रहोगे।
कहता है उस रिपोर्ट के बाद मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मुझे अब मेरी वो गड्डियां, वो नोटों की गड्डियां जिनको मैं गिनता था, दिल को सुकून मिलता था, अब वो गड्डियां कागज का ढेर बन गई। ये गाड़ियां मुझे डराती हैं। अल्लाह अकबर। बच्चे मुझे जीते जी यतीम नजर आने लगे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा के ये माल कमाया, ये दौलत बनाई, ये बंगला बनाया, मगर जब मुझे ये वक्त आया इसके बरतने का तो मुझे मौत करीब आ गई। मगर फिर भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं और उससे कहता हूं मेरे मालिक तेरा शुक्र है। कितने लोग अचानक मर जाते हैं, कितनों को अटैक आता है, मगर तूने मुझे 2 महीने पहले से ही मगर अपनी रहमत से बता तो दिया कि मुझे मरना है। कहता है मैं सर सजदे में रखता हूं और रोता हूं और कहता हूं मालिक मेरे करीम, कुछ 2 महीने के बाद मैं कब्र में जाऊंगा, अंधेरी कब्र में, ऊपर से मेरे ऊपर तख्ते लगा के, फिर ऊपर से मेरे ऊपर तख्ते लगाने के बाद मेरे ऊपर से मिट्टी डालने के बाद लोग चले जाएंगे अंधेरी कब्र में। मालिक तेरा मुजरिम भागा हुआ बंदा, लोग ढाल के से चले जाएंगे, माफ कर देना मेरे मालिक। कहता है बहुत रोता हूं और कहता हूं मालिक मैं भागा मुजरिम हूं, मैं करीब हूं मौत के, मुझे माफ। कहता है पहले भी नमाज पढ़ी थी, मगर जो नमाज कैंसर की रिपोर्ट के बाद पढ़ी है उससे बड़ा दिल लगता है, मेरी आंखें भीग जाती, मुसल्ला भीग जाता है। ऐ मेरे रब, उससे कहता हूं मुझे माफ कर देना। मैं कहता हूं मेरे भाई दौलतें तुम्हारी नहीं रहेंगी, ये अमीरों को नहीं छोड़ती मौत, ये गरीबों को नहीं छोड़ती, ये न बच्चों को छोड़े, न किसी गरीब को छोड़े, न अमीर को छोड़े, न तुम्हें छोड़ेगी न मुझे छोड़ेगी। ये मौत किसी को भी नहीं छोड़ेगी। अपनी दौलत पे घमंड मत करना। अगर मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तुमको अगर इबरत हासिल करनी है तो किसी बड़े महल में जाकर के, किसी ऊंची बिल्डिंग को देख करके अपने दिल को गाफिल न करना, बल्कि तुम बड़े बड़े लोगों की कब्रों पे जाना और उनकी बोसीदा कब्रें, उनकी कब्रें वो जो कि जमीन में धसी हुई है, उन कब्रों को देख करके इबरत हासिल करना। उनकी हड्डियों ने उनके गोश्त को छोड़ दिया। वो खूबसूरत औरतें जो बड़ा मेकअप करके औरतें वो जो फितने खड़ा करती थी, आज कब्रों के अंदर हैं, उनकी नाकों में और मुंह में कीड़े चल रहे हैं। ये किसी के नहीं होगी यह दौलत। अल्लाह फरमाता है अल्हाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफा तअलमून सुम्मा कल्ला सौफा तअलमून। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यानी इस माल ने, माल 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 माल, यहां तक कि तुमने कब्रों को मुंह देख लिए, यहां तक कि तुमने मौत आ गई। फिर कहता है कल्ला सौफा तअलमून, हाँ जान जाओगे। फिर फरमाता है सुम्मा कल्ला सौफा तअलमून, फिर हाँ तुम जान जाओगे। मौला अली से पूछा हुजूर अल्लाह ने सुम्मा कहा यानी फिर कहा, इसका क्या मतलब है? एक बात को 2 बार कहा, पहले कहा जान जाओगे, फिर कहा फिर हाँ जान जाओगे, फिर सुम्मा कहा, एक बात को 2 बार कहा। मौला अली फरमाते हैं माल से मोहब्बत करने वाले को 2 बार इसका अजाब मिलेगा, एक बार कब्र में जानेगा, फिर दूसरी बार हश्र में जानेगा। ए मेरे भाई, ए मेरे दोस्त, ये दौलत तेरे काम की नहीं है। इसको मताउल गुरूर कहा गया दुनिया को। ये सिवाय धोखे के ये कुछ नहीं है। ये मक्की का पर है, ये मच्छर का डंक है, ये कुछ भी नहीं। दुनिया ये अल्लाह की नजर में किसी कोई हैसियत नहीं इस दुनिया की। इस दुनिया से दिल न लगा, ये दुनिया तुझे छोड़ के जाएगी। जा देख, मैं एक बार गाड़ी चला के रात में जा रहा हूं और चलते चलते मुझे याद आया इसी जगह पे मेरा एक दोस्त, उसकी कब्र है, बड़ा मशहूर था। रात के 3 बजे मैं उसकी कब्र के करीब खड़ा हो गया। उसकी तख्ती पे उसका नाम लिखा था, जो कल तक इश्तिहारों में लिख जाता था तो शोर मच जाता था, फलां साहब आ रहे हैं, भीड़ लग जाती थी उसे देखने के लिए दीवानों की। और उसकी जब नात शुरू होती थी तो लोग बड़े पैसे उसके ऊपर खर्च करते थे, बड़े लुटाते थे अपनी दौलत और उसके नाम से नारे लगाते थे। उसकी एक एक आवाज पे मजमा मचल जाता था, शोर मचता था, बड़ा नाम था उसका। मगर आज उसकी कब्र पे खड़े होकर देख रहा हूं कि कोई एक दिया भी जलाने वाला नहीं है, एक चिराग भी जला नहीं है उसकी कब्र में। कहां गई उसकी शोहरतें, उसकी कहां गई वो दौलतें, उसका कहां गया वो एटीट्यूड? सब खत्म हो गया, सारा घमंड खत्म हो गया, कुछ ना बचा। मियां जरा गौर तो करे, ये तबदील दुनिया किसी की नहीं है। नहीं नहीं, उस नात खां का नाम सज्जाद हुसैन निजामी था। अल्लाह उसकी मगफिरत करे, उसके दर्जात को बुलंद करे, मगर दौलत वालों की ये दुनिया नहीं हो सकती। ऐ मेरी बहनों, मेरी बेटियों, इस दुनिया से दिल न लगाओ। ये तो एक अजीब सी दुनिया है कि 15 साल का एक बच्चा हाफिज कुरान बनने वाला है और वो रमजान से पहले की बात है कि वो अपने घर आया है। बड़ी मशक्कत लगती है हाफिज बनाने में, बड़ी मेहनत लगती है बच्चे को हाफिज बनाने में। बड़ा बच्चा भी बड़ी कुर्बानियां देता है, अपने हाथों से अपने कपड़े धोता है, बड़ी मुसीबतें बर्दाश्त करता है। मदरसे में फिर कहीं जाके कुरान का नूर उसके सीने में दाखिल होता है।
अल्लाहू अकबर। माँ बाप की हसरत होती है मेरा बेटा हाफिज कुरान पढ़े तो मेरा दिल, मेरा सीना, कलेजा चौड़ा हो जाए। मगर हुआ क्या है कि बच्चा 15 साल का नहा के बाहर निकला, बेहोश होकर गिर गया। और मेरे भाई जब उसको अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा ये तो दम तोड़ चुके हैं हाफिज साहब, ये दुनिया से चले गए। माँ करीब जाके बोली मेरे बेटे, मेरे लाडले, तेरे लिए बड़ी दिक्कतें परेशानी उठा के कुर्बानी दे के तुझे हाफजा कराया। इरादा ये था कि मेरा बेटा मेरी कब्र पे आकर के फातिहा पढ़ेगा, मगर ये तूने अपनी माँ को कैसा जख्म दिया है बुढ़ापे में। बाप कहता है मेरे लाल, तुझे हाफिज बनाया था कि बड़े होके तू मेरा जनाजा पढ़ाएगा जब मेरा जनाजा निकलेगा, मगर हाय मेरे बेटे, हाय मेरे लाल, ये तूने क्या किया। इसका मतलब यह है कि जवानों के लाशें निकल रहे हैं, बूढ़े खांसते हुए रह जा रहे हैं। ये दुनिया किसी की नहीं होगी। दिल न लगाओ इस दुनिया से, अपने रब को राजी कर लो। बादशाहों की दुनिया नहीं रही। अकबर जाकर देखो, अकबर बादशाह की कब्र नहीं मिलेगी, हुमायूं की कब्र नहीं मिलेगी, और औरंगजेब की कब्र तुमको ढूंढने पर मिलेगी। मियां कब्रें मिट गई बड़े बड़े बादशाहों की, उनके नाम मिट गए जिन्होंने दुनियादारी से दिल लगाया, मगर जिन्होंने मदीने वाले से दिल लगाया उनकी कब्रें आज भी आबाद थी, कल भी आबाद है, कयामत तक आबाद रहेंगी। अगर देखना है तो जाकर के देखो, ये किसी की किचोचा में कब्र देखो तो मखदूम अशरफ की कब्र पे मेले लग रहे हैं। जाकर के बरेली में देखो, अहमद रजा की कब्र पे मेला लग रहा है। जाकर के देखो, मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र पे मेले लग रहे हैं। दुनिया में कोई गुल बाकी रहेगा ना, चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आओ मेरे भाइयों, आज से ऐद करते हैं कि आज से अपने रब के सामने झुकेंगे। नौजवानों, ये आखिरी पैगाम सुन लेना। अगर ये हो सकता है कि तकरीर करने वाला आखिरी बार कर रहा है, तो यूं भी हो सकता है मेरे भाइयों में से कोई ऐसी तकरीर सुनने वाला आया हो आज के बाद जो नसीहत ना सुन पाए। अल्लाह सबको लंबी उम्र दे, मैं किसी के लिए बद्दुआ नहीं कर रहा, मगर फिर भी सुनो। अच्छा सुनो, कोई मौत के बिस्तर पे हो, वो गुनाह करेगा? नहीं करता। इसका मतलब मौत को भूल के लोग गुमराह हो गए। मेरी बहनें, मेरी बेटियां बैठी हैं, एक सवाल कर रहा हूं आपसे, एक सवाल कर रहा हूं। ये बताओ, अगर बाप नमाज नहीं पढ़ता हो तो बेटा नमाज पढ़ेगा? कौन बोल रहा है भाई? अल्लाह के लिए अल्लाह ताला से बैठो बैठो, सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं हर बेटा अपने बाप का राज है। सूफिया इस हदीस की शरह करते हैं और कहते हैं इसका मतलब यह कि बाप जो गुनाह छुप के करता है, कभी कभी बच्चा वो खुल के कर देता है। पहले लोग शादियां करते थे तो लड़की देखते थे शरीफ नेक। आजकल हालात ठीक नहीं है दुनिया के, पढ़ो, बीबी किसी की है और उसको ऐसा दुख दे रही है, उसको ऐसा सदमा दे रही है। अब चूंकि अंधे हो गए ना लोग, अब संस्कार नहीं देख रहे हैं, पैसा देख रहे हैं। मालदार के सारे ऐब उसकी दौलत ने छुपा दिए। गरीब की लड़की पढ़ी लिखी शरीफ नेक बैठी है, रिश्ता नहीं आ रहा है। मालदार की बिगड़ी हुई बेहया लड़की के हजारों रिश्ते। पहले के लोग शादी करते थे तो नानी तक चेक करते थे। बोलो कहां तक? जल्दी बोलो भाई, कि नानी शरीफ है, ये बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे पूछो। पहले लोग फैमिली प्लानिंग करते थे कि भाई अगर मां अच्छी होगी तो उसकी बेटी में असर होगा, बेटी बिगड़ी हुई है तो मां बिगड़ी हुई तो बेटी बिगड़ जाएगी, मां शरीफ तो बेटी भी शरीफ।
अब जरा गौर करें आप, अब तो नहीं ऐसा माहौल। अब तो मुसलमानों में भी बगैर जहेज के कौन शादी करता है, कौन गरीब की लड़की के साथ शादी करता है। उधर मालदार की लड़की की शादी हुई है, गरीब आदमी सो नहीं पा रहा है, मजदूर बीबी कह रही है अरे रात काफी हो गई सो जाओ। क्या मेरी कह लगे मुझे नींद नहीं आती। क्यों नहीं नींद आती? का मजदूर हूं, मेरे भाई ने शादी की अपनी बेटी की, पड़ोसी ने तो इतनी महंगी शादी की है, मैं कैसे करूंगा? मेरी तो 3-3 बेटियां घर में बैठी हैं, नींद नहीं आती। तुम कोई नेकी करना चाहते हो? नेकी है कुछ अल्लाह को राजी करना चाहते हो तो एक काम करो, किसी गरीब की लड़की से अपने बच्चे की शादी करो। मालदार न देखो, गरीब की लड़की लेके आओ, परेशान की लड़की लेकर के आओ। आज के जमाने में अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूं, मगर फिर भी कह रहा हूं अगर कोई ऐसा नौजवान इस महफिल में वादा करे मैं जब शादी करूंगा बगैर जहेज के, बिल्कुल सादा, बिल्कुल बगैर जहेज के शादी करूंगा। जब कोई उससे पूछे क्यों, कहा इस वजह से करूंगा सुन्नत के मुताबिक बगैर एक कप चाय के। पूछे क्यों, कहा इस वजह से मुझे किसी दुनिया वाले से कुछ नहीं चाहिए। का क्या मतलब? मतलब ये मुझे अपने बरेली वाले का ये शेर समझ में आ गया है। का कौन सा शेर? का कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा। जल्दी बोलो, देने वाला है सच्चा। वाह वाह वाह। देने वाला है सच्चा। पहले लोग नानी देखते थे, नानी ठीक है तो फिर नवासी, नानी ठीक है तो बेटी ठीक है, बेटी ठीक है तो नवासी ठीक है। मगर सुनो मेरी बात सुनो, इस्लाम कहता है बिल्कुल नानी देखनी है तो जरूर देखो। नानी अगर देखनी है तो मक्के की खदीजतुल कुबरा को देखो, बेटी देखनी है तो मदीने की सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा को देखो, नवासी देखनी है तो फिर करबला की सैयदा ज़ैनब कुबरा को देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मां नेक तो बचे। तकरीर कर लूं? नहीं है भाई, कहां चले रुमाल वाले भाई? हम तो आप ही के लिए आए इतना सफर करके। बैठ जाओ, अच्छे इंसान हो आप, एक बार में बैठ गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो ज्यादा अच्छा आदमी चला गया। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, इतनी रात में तकरीर कराओगे ये सब, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। तो पहले क्या देखते थे? पूरा एक औरत अगर अच्छी आ जाए तो पूरा इलाका बदल दे। एक खराब औरत आ जाए, खुदकुशी कर रहे हैं लोग। कितने बुज़दिल हैं वो लोग हैं। ये बताओ अगर कबूतर पे बिल्ली हमला करे तो कबूतर उड़ के बचेगा या आंख बंद करके बचेगा? जल्दी बोलो। और अब वो लोग क्या कर रहे हैं? जब बिल्ली हमला करे तो कबूतर की तरह आंख बंद नहीं करनी है, उड़ जाना है, उड़ जाना है डट के। जब लगे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है तो तुम तो बिलीवर हो, अल्लाह में यकीन रखते हो, तुम पे तो ये बात बिल्कुल जेबी नहीं देती कि तुम ये काम करो। अगर कोई ऐसा मेरा भाई हो, मेरा भाई अल्लाह ना करे किसी की जिंदगी में ऐसे हालात आ ही जाते, इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, तो सबसे पहली बात तो यह है अपने बाप को बताना, अपने भाई को बताना, अपने दिल में घुनना मत, अपनी जान न देना। उस औरत की वजह से अपनी जान न देना क्योंकि उसने तुमको पैदा नहीं किया है। तेरे मरने से उसको अगर खुशी होगी, तेरी मां के ऊपर क्या गुजरेगी? अपनी मां के लिए जीना। मगर जब तुझे लगे कोई मेरा नहीं है, हालात मेरे साजगार नहीं और अब खुदकुशी के अलावा कोई सूरत नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, तो मेरे भाई एक मेरा नुस्खा पहले अपना लेना, उसके बाद जो तेरा दिल चाहे वो करना। बात यह है कि जब कोई रास्ता नजर आए तो सजदे में जाना और अल्लाह के सामने रो के कहना, मालिक तेरा बंदा थक गया, अब इसकी कोई हैसियत और औकात नहीं, मैं थक चुका हूं मालिक दुनिया वालों से, अब मुझे इस परेशानी से तू निकाल दे। मेरा ईमान कहता है अल्लाह 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है, सर बाद में उठाएगा, अल्लाह हल पहले निकाल दे। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। इसी वजह से शादी करो तो एकदम पागल ना हो जाओ, फला से शादी करेंगे, नहीं नहीं, माँ बाप का मशवरा जरूरी है। माँ बाप से मशवरा जरूर कर लिया करो। ये अलग बात है कि बगैर उनके करोगे तब भी शरीयत में कोई दिक्कत नहीं, मगर अगर मशवरा कर लोगे तो मशवरे में खैर है।
समझो है कि नहीं? मशवरे में, और वो तुमको मशवरा, पहले लोग शादी करते थे, एक चौधरी थे गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में, दिल लग रहा है आप लोगों, नहीं लग रहा है? गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में, यानी तकसीम जब मुल्क नहीं हुआ था उस वक्त में पंजाब इलाके में एक चौधरी थे, उनका नाम था बाज़ैद। उनके थी 2 बीबियां, 100 नौकर, उनकी बीबियां भी हैं 2, 100 नौकर है, और उन्होंने तीसरी शादी कर ली, और तीसरी बीबी उन्हें नेक मिल गई, ठीक मिल गई। कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इनको तीसरी ठीक मिली। क्यों? क्योंकि बीबी शरीफ थी, नमाज पढ़ने वाली थी। जरा जोर से तो बोलो, कुरान पढ़ती थी, घर में आते ही कुरान पढ़ा। जिस घर में आते ही औरत कुरान पढ़ दे उसकी बरकत कयामत तक खत्म नहीं होती भाई, अल्लाह बड़ा खुश होता है उन औरतों। अच्छा, वो आई, उसने देखा यहां तो कोई भी नमाज नहीं पढ़ता, ना उसका शौहर नमाज पढ़े, ना उसकी बीवियां नमाज पढ़े, ना बच्चे नमाज पढ़े, ना नौकर नमाज पढ़े। उसने दिमाग लगाया, मेरी बहनें सुने, अगर ये चाहे तो क्या नहीं हो सकता। उसने दिमाग लगाया, नमाजी कैसे बनाना है। झगड़े नहीं लगाए, मैं नमाज पढ़ती हूं तुम नहीं पढ़ती, अपनी सौतनों से नहीं लड़ी वो, नहीं, समझदार थी। अल्लाह को वो नमाजी पसंद नहीं जो नमाज पढ़ के घमंड करे, अल्लाह को तो वो नमाजी पसंद है जो खुद भी नमाज पढ़े और दूसरों को भी नमाज की तरफ लेके आए। भाई आप लोग एक तरफ, जिन लोगों को जाना हो चले जाएं, कोई मसला नहीं, मगर बैठ जाएं, तकलीफ करने दें, परेशान ना करें। मेरा दिल बन गया है तो अब सुन लो तकलीफ, सुन लो। उसने दिमाग लगाया कैसे नमाजी कैसे बनाना है, वो झगड़ा नहीं किया, उसने दिमाग लगाया, सोचा पहले चौधरी को नमाजी बनाऊं, ये इंजन है, फिर उसके बाद डब्बे तो पीछे, वो खुद ही नमाज पढ़ने लगेंगे। उसने देखा चौधरी को दूध लेके जाते हैं नौकर, और नौकर से तुम लेके नहीं जाओगे, मैं लेके जाऊंगी। औटाया दूध, अच्छे से गर्म किया, बादाम शदाम डाल के उसे औटाया दूध को, लात में पहुंची, लीजिए चौधरी साहब दूध। कहा मेरे नौकर लेके आते हैं, आप क्यों लेके आई? मेरी 2 बीबियां वो कभी नहीं लाई। कहा उनको छोड़े, मेरा हक ज्यादा है आपकी खिदमत करने का, लीजिए आप ये दूध पीजिए। चौधरी ने जो है ना वो दूध ले लिया और पिया, बड़ा जायकेमंद था, बड़ा अच्छा लगा, दिल खुश हो गया। फिर चौधरी से बोली आपके पांव दबाना चाहती हूं, तवज्जो करें जरा। कहा क्यों? कहा मैं अपने घर पे अपने माँ बाप की खिदमत करती थी, अब मेरे आप सरताज हैं, आप मेरे शौहर हैं, आपकी खिदमत मेरे ऊपर लाजिम, लिहाजा इजाजत दे। अच्छा, पांव दबाना भी जानती थी, कुछ लोग दबाते तो और दर्द कर देते हैं, उसने दबाया और दबाया, रिलैक्स फील हुआ। चौधरी लगा सोने, सो गया। चौधरी को जैसी नींद आई, उसने कहा चौधरी साहब मैं जा रही हूं और आपको भी नींद आ रही है, अगर इजाजत दें तो फजर की नमाज के लिए उठा दो। बोलो तो सही, ओ बोलो तो सही भाई, नमाज के लिए उठाऊं, इसका मतलब नसीहत करने के लिए भी माहौल बनाना जरूरी है। कुछ लोग ऐसे ही नसीहत करके खुद ही फंस जाते हैं बेचारे। हाँ, नसीहत दिमाग से करनी चाहिए, अकल से लगानी है। वसीम बरेलवी ने कहा था कौन सी बात किस वक्त कब कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। अब जरा गौर करें, एक तो वो मर्द, दूसरा चौधरी। मर्द तो होते ही घमंडी है, औरतों के ऊपर तो घमंड दिखाते हैं वो। हालांकि अल्लाह का शुक्र है मैं मर्द हूं, मगर ये बात नहीं कर रहा हूं आपसे, फिर भी कह रहा हूं। एक आदमी बंबई से आया, घर में आके बीबी से लड़ने लगा। क्यों लड़ रहा है? कहा मुझे पानी नहीं दिया इसने। अरे तो तू 1500 किलोमीटर का सफर तय करके आ गया, 2000, तो 5 कदम दूर पानी भी पी लेता। कहने लगा नहीं, जहां पर चलती है ना दादागिरी, चलाने में मजा आता है। मैं देख रहा हूं आपको, समझ आ रही नहीं? आपके समझ आ रही है? जहां चलती है, और बेहतरीन हम में, मेरे नबी फरमाते तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी बीबी के लिए बेहतर है। अब इतने बड़े बेवकूफ हैं लोग, घमंडी नहीं होते, बेवकूफ हैं ऐसे लोग। बीबी से लड़ लेंगे, थाना कचहरी कर लेंगे, माँ बाप की इज्जत खराब करवा देंगे, मगर बीबी से सॉरी बोलने में उनकी नाक कटेगी। हालांकि अंदर कमरे में जाके एक बार कह दे चल खत्म कर जो बात हुई यार, वो खुद ही मान जाएगी, बिल्कुल बहुत अच्छा तरीका है, मान लो एक बार, उससे माफी मांगने में तेरी इज्जत भी नहीं घटेगी। गलती हो गई है तो माफी मांगने में क्या बात है, क्या बात है, क्या कहने। अगर तुम गलती करने में नहीं शर्माते तो माफी मांगने में क्या शर्माना है। उसने कहा चौधरी नमाज के लिए उठाऊं, कहने लगा भाग यहां से, मुझे समझाने आ गई, निकल यहां से। चली गई। अच्छा, उसकी बेइज्जती हो गई ना, हो गई। मतलब यही भाव चल रहा है ना बेइज्जती का हमारे यहां, कोई भी बदतमीज किसी को गाली दे दे तो उसकी बेइज्जती हो गई, कोई किसी को मारे तो जिसने जवाब नहीं दिया उसकी बेइज्जती हो गई।
अरे शरीफ आदमी की इज्जत है या इज्जत उस गुंडे मवाली की होनी चाहिए? क्या कहने। बताओ। अल्लाह ने उस अबू जहल को इज्जत नहीं दी जो गालियां देता था, अल्लाह ने उस अबू बकर सिद्दीक को इज्जत दी है जो गालियां सुन के बिल्कुल जवाब नहीं देता। चौधरी नमाज के लिए उठाऊं, भाग यहां से चली गई। दूसरे दिन भी आई और दूसरे दिन आके बोली चौधरी साहब लीजिए दूध पीजिए। उसने फिर नमाज के लिए कहेगी, कहा देखती हूँ चौधरी साहब मगर मेरा हक ना छीने, लीजिए दूध पीजिए। उसने दूध पिया, उसके बाद बोली चौधरी साहब आपके पांव दबा दूं। अच्छा उसको याद था कल अच्छे से दबाए थे, दबाने लगी। थोड़ी देर के बाद खर्राटे शुरू हुए, कहने लगी चौधरी साहब सोने लगे हो, मैं भी जा रही हूं। गुस्सा ना करना, जरा नाराज ना होना, जलाल ना फरमाना, इजाजत दे तो फजर में उठा दूं। ऐसी लात मारी, उसके अचानक नीचे गिरी, उसका बेचारी का मुंह जाकर के पत्थर में लगा और मुंह से फिर खून निकला। मगर कैसी नेक औरत थी, कैसी शरीफ औरत थी वो। उसने अपना बर्तन उठाया, एक लफ्ज भी तो नहीं कहा, ये भी तो नहीं कहा मैं तुझे नमाज के लिए तो उठा रही हूं। कितनी नेक उसकी मां होगी और वो कितनी शरीफ बाप की बेटी होगी, एक लफ्ज भी नहीं बोला। वो तो चली गई, आती रही जाती रही, कई हफ्ते गुजर गए, कई हफ्ते गुजरे। कहने लगी एक दिन चौधरी के दिल में रहम आया। उसने कहा ये बता तू चौधरी की बेटी है, इतनी बड़ी खानदान की, क्यों पिटती है मुझसे, गालियां खाती है, तुझे लालच क्या है? आखिर ये बता तुझे क्या लालच है? मैं तुझे मारता हूं, लात मारता हूं, तुझको मैं धक्के देता हूं, फिर भी नमाज के लिए कहती है। कहने लगी चौधरी साहब बात यह है मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं, तेरा नमक खाती हूं। मेरे नबी फरमाते हैं जब बेनमाजी मरेगा कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बैठो आप लोग, सब लोग बैठ जाओ, हुजूर के जलसे के लिए बैठ जाओ। आप लोग मेहरबानी करो भाई, आप लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ए भाई इधर पीछे वाले जो लोग हैं आप भी आ जाओ जलसे में, हुजूर का जलसा खराब ना करो, आ जाओ। बड़ी मेहनत से सजता है भाई जलसा, आ जाओ, बैठ जाओ भाई, आप लोग बैठ जाओ। आप लोग, मैंने भी अपनी जिंदगी में इतनी अच्छी पब्लिक पहली बार ही देखी है भाई, ये मेरी जिंदगी का पहला इत्तेफाक है। इतने समझदार लोग हैं माशाल्लाह। बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। थोड़ी देर और सुना दूं या खत्म कर दूं? बताओ भाई, मुझे तो काफी देर हो गई। ये बात पूरी करना चाह रहा था, हालांकि आपने ये डिस्टर्ब हो गए लोग बेवजह में। माशाअल्लाह। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ान हो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ान हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। नाम शाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ क्या कहने, क्या कहने। हशर तक बाक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। बस बैठो आप आराम से, बैठो। चौधरी की बात चल रही थी, याद है आपको? उसने कहा तू इतना पिटती है, गालियां खाती है, तुझे लाते मारता हूं, फिर भी क्यों आती है? बात क्या है?
कहने लगी चौधरी बात यह कि मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं, तेरा घर में नमक खाती हूं। हुजूर फरमाते हैं बेनमाजी जब मरेगा इतनी प्यास लगेगी, इतनी प्यास लगेगी, सारे लोग सुन लें, इतनी प्यास लगेगी सातों समंदर का पानी भी अगर वो पी ले तो उसकी प्यास नहीं बुझनी जिसने नमाज में अल्लाह के सामने सर नहीं झुकाया। हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन फिरौन के साथ उठेगा, नमरूद के साथ उठेगा, वो खड़ा होगा उन्हीं के सफ में। मेरे भाइयों, बेनमाजी हो सकता है उसका ईमान पे खात्मा ना हो। वो औरत रोने लगी बस इसी वजह से कि तुम बेनमाजी अगर हो तो फिर मेरे बच्चे भी बेनमाजी रहेंगे, इसी लालच में तेरी लाते खाती हूं, गालियां सहती हूं, और कोई लालच नहीं। उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पांव में सारा कलाम रख दिया। कहने लगा चौधरी बोला सुनो, सुबह को तुम मुझे ना उठाना बल्कि मैं फजर में तुमको उठा दूंगा। सुबह फजर में चौधरी ने अपनी बीवी को उठाया, दोनों सजदे में गए और जैसे ही औरत ने सजदा किया वैसे ही फूट फूट के रोई और कहने लगी ए बेपनाह ताकतों वाले, मैं कमजोर हूं, गुनाहगार हूं, मगर तुझे मालूम है मैंने कितनी गालियां, कितनी लातें और कितने धक्के खाए हैं, तब मेरा आदमी यहां तक आया है। मालिक, इसको नमाजी बनाने के लिए मैंने कितनी रातें तकलीफ सही है, कितनी लातें और कितने घूसे और मेरे मुंह फटे हैं, मैंने तकलीफें सही हैं मालिक, तब ये यहां तक आया है। इसे तेरे सामने झुका देना मेरा काम था, इसे कबूल कर लेना ये तेरा काम है। मौला, अपने करम से मेरे आदमी के दिल को बदल दे मौला, इसके दिल में नमाज की मोहब्बत पैदा कर दे, ऐसा झुका कि फिर उसकी झुकने की आदत पड़ गई। अल्लाह ने उसका ऐसा दिल बदला कि फिर तहज्जुद तक की नमाज नहीं छोड़ता था। उसके 100 नौकर नमाजी, उसके बच्चे, उसकी बीबी, उसका पूरा घर नमाजी। उसने अपने घर के बाहर एक बड़ी सी मस्जिद बनवाई जो आज भी बनी हुई है। उसने आसपास के इलाकों में नमाज की तबलीग की, उसकी तबलीग से इलाके में नमाजों की लहर दौड़ी। उसने हर गांव में अपने पैसे से एक मस्जिद बनवाई और आज भी उसके यहाँ की मस्जिद देखने के लिए लोग दूर दूर से जाते हैं। इन दोनों के दरमियान जब बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा नहीं था बल्कि अपने वक्त का कुतुबुल अक़ताब था, सुल्तान मोहम्मद बाहू, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह फड़ के हूं, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म नु फड़ के हूं। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं पंजाब की सरजमीन पे तो बेटा सुल्तान मोहम्मद बाहू बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं बरेली की सरजमीन पे तो बेटा अहमद रजा आला हजरत बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं सौदागिरान मोहल्ले में तो बेटा अख्तर रजा ताज शरिया बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं कलियर के अलाउद्दीन के तो बेटा साबिर अलाउद्दीन बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं मोइनुद्दीन अजमेरी के तो बेटा हिंदल वली गरीब नवाज अताए रसूल बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं अब्दुल कादिर जीलानी के तो बेटा गौसुल आजम दस्तगीर बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं करबला वाले के तो फिर करबला में सर झुकाने से पहले हुसैन कहते हैं ऐ मेरी माँ फातिमा, आप जब भूखी प्यासी सर झुकाती थी तो इशा में झुकाती थी और फजर में उठा भी लेती थी, मगर हुसैन जब सर झुकाएगा तो झुकाएगा करबला के मैदान में, उठाएगा क़यामत के मैदान में। हाँ, बैठो मेरे भाइयों, कहां गई वो औरतें जो अपने बच्चों से कहती थीं तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत। एक औरत अपने 2.5 साल के बच्चे को हुजूर की बारगाह में लेके आई, हुजूर इसको भी लेके जाएं अपने साथ जंग पर। सरकार ने फरमाया ये तेरा 2.5 साल का बच्चा है, इसने दूध पीना भी छोड़ा, ये जंग में क्या करेगा। कहने लगी या रसूल अल्लाह मैं ये सोच के लाई हूं। सोच देखो, अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए, रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। न नबी के यारों का जवाब है ना रिश्तेदारों का जवाब है। हुजूर मैं ये सोच के लाई हूं ये मेरा बच्चा जो है ना, जब आप पर तीर आते होंगे और आपको ढाल की जरूरत पड़ती होगी तो ये मेरे बच्चे को ढाल की जगह इस्तेमाल करना। हुजूर एक तीर रुक जाए, एक भाला, एक तलवार का वार अगर मेरा बेटा आपके ऊपर से रोक ले तो कयामत के दिन अर्ज करूंगी मौला
मैं उसी शहीद बच्चे की मां हूं जिसने अपनी जान से तेरे महबूब की जान पे कुर्बान की थी। मालिक, इस वजह से हुजूर मेरे बेटे कबूल कर रहे हैं। हुजूर की आंखों में आंसू आए, फरमाया ले जा अपने बच्चे को, तेरी इतनी अच्छी नियत है, अगर तेरा बच्चा शहीद नहीं भी होगा फिर भी शोहदा की मां के साथ उठाई जाएगी। अब मुझे बताओ, जिन औरतों को गीबत करने का वक्त है, बच्चा जब रोया तो मोबाइल हाथ में दे दिया। हालांकि बच्चा 7 साल तक ही मां बाप के पास रहता है, 7 साल के बाद मां बाप बुलाए फिर भी नहीं आता है। इसका मतलब है 7 साल वो बच्चा मां बाप का प्यार चाहता है, उसके साथ मारा तोड़ी नहीं, मोबाइल दे दिया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहती है ये जो औरतें अपने बच्चों को रोने में मोबाइल देती हैं, मोबाइल नहीं देती हैं, ड्रग्स देती हैं, ड्रग्स जहर देती हैं। मां जो खाती है इसका असर पेट के बच्चे पे होता है, ऐसा मेडिकल साइंस कहता है। वो लोग कहता है नहीं कहता है? ये जो बच्चे पागल पैदा होते हैं अपनी मां के पेट से, इन पर रिसर्च हुआ। ये कौन बच्चे हैं जो मां की पेट? तो उन्होंने कहा, हॉवर्ड ने, ये वो बच्चे हैं जब मां के पेट में थे 80%, 80%। ये वो बच्चे हैं जब अपनी मां के पेट में थे तो बाप ने मां को मारा। वो जुल्म तो अपनी बीवी पे कर रहा था मगर उसके बच्चे के दिमाग पे आ गई। इसका मतलब यह है, ये जाहिल जो अपनी बीवियों को मारते हैं, ये अपनी बीवियों को नहीं मारते। अब डॉक्टर के यहां जाती है ना औरत, इधर देखो, तो वो कहता है देखो अगर तुम चाहती हो बच्चा मजबूत पैदा हो तो आयरन की चीजें खाना। ये डॉक्टर नहीं उससे कह रही है, हर हालत हमल में टेंशन मत लेना, दिमागी तनाव में ना रहना, वरना बच्चे के दिमाग पे असर पड़ेगा। फ्री माइंड रह के अच्छी गिजाएं खाना, जब तक प्रेगनेंसी है, जब तक तुम हालत अमल में हो, जब तक गर्भावस्था में हो, ये तुमको खाना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है। खाना है ज्यादा सेब, सेब में आयरन है, तुम्हें खाना है ज्यादा बादाम, बादाम में आयरन है ज्यादा। तुम्हें खाना है लींबू, लींबू में विटामिन सी है, विटामिन डी के लिए धूप में बैठा करो और ज्यादा हालत हमल में अमरूद खाओ। अब मुझे आप जरा दिल पे हाथ रख के मुसलमानों बताओ, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या मां अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। होगा कि नहीं होगा बोलो? अरे होगा कि नहीं होगा बोलो? पानीपत में एक बच्चा पैदा हुआ, इमाम आजम अबू हनीफा की नस्ल से ताल्लुक है उसका, नोमानी। पैदा होते ही रोने लगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, एक हकीम 2 हकीम 2 डॉक्टर 3 डॉक्टर, ठीक ही नहीं हुआ। 1 महीने के बाद हजरत सईदना बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद फखरुद्दीन रज़ी अल्लाह तो निकल के जा रहे थे मुरीदों के हमरा। जैसे ही आवाज सुनी रोने की, मुरीदों से कहा देखो ये अल्लाह के वली के रोने की आवाज है, ये रो नहीं रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है। हुजूर कैसे कहा चलो दरबारे पहुंचे, कोई है? ए भाई, बैठ, बैठ। आप मुझ पे हंस रहे हो या इन पे हंस रहे हो? और कोई साहब जाना चाहते हैं इसी तरह के कोई साहब हो तो चले जाएं भाई। बड़ा मुश्किल है रात में तकरीर करना, इसी वजह से नहीं करता हूं मैं। बस सुन लो, 10 मिनट और सुन लो, ज्यादा आप पे बोझ नहीं बनूंगा। 1 घंटा होने लगा मुझे, 5-10 मिनट रह गए, 1 घंटा हो जाएगा। भूल गया मैं क्या कह रहा था। याद है आपको क्या कह रहा था? कहा बच्चा रो रहा है, दरबार पहुंचे, कहने लगे रो रहा है, क्या बात है? कहने लगे ये आपका बच्चा है? बाप निकल गया, जी। ये अल्लाह का वली है। कहा आपका दिमाग ठीक है? जब से पैदा हुआ ये सोने नहीं दे रहा है, रो रहा है लगातार, आप इसे वली कह रहे हैं? कहने लगे उससे कुछ ना कहो, मेरी गोद में लाओ। गोद में दिया, एक कान में कुछ पढ़ा, दूसरे में कुछ सुनाया, बच्चा खामोश। कहने लगे हुजूर क्या पढ़ के दम किया है, क्या सुना दिया मेरे बच्चे को? दवाइयों से ठीक नहीं हुआ। कहा बाद में बताऊंगा, पहले बताओ क्या तुम्हारी बीबी कुरान की हाफिजा है? कहा का तो सुनो, तुम्हारी बीबी ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा
कि बच्चे को पेट के अंदर माँ के गिजा उसकी रूह की कुरान बन गया, उसको आदत पड़ गई कुरान सुनने की। माँ जचगी में चली गई, माँ ने कुरान पढ़ना छोड़ दिया इन दिनों में, तो बच्चे को कुरान की भूख लगी। तुम दवाइयां खिला रहे थे, मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले रसूल का दामन, आले रसूल का दामन। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अब जब बच्चा बड़े होते देखेगा माँ बाप को झगड़ा करते हुए, तो झगड़ा नहीं बनेगा। अगर आपके बच्चे अब समझदार हो गए तो झगड़ा करना बंद करो, हाथ जोड़ रहे हैं आपसे, वरना ये बच्चे आपके बिगड़ जाएंगे। खुदा का वास्ता, मेरी बहनों से एक बात कह रहा हूं, चलो इनको आजकल झगड़े आपस में चल रहे हैं, तो वो जो सहारा लिया जाए अखलाक का सहारा नहीं, अच्छी आदतों का सहारा नहीं, ताबीज के सहारे से मेरा आदमी मेरी मुट्ठी में आ जाए, कोई जादू ऐसा करवा दे। जो जादू करने वाला है उसकी वाली उसकी मुट्ठी में नहीं है। मगर हालात ये चल रहे हैं कि जब तक बेवकूफ लोग हैं तब तक अक्लमंदों की रोटी रोजी में कोई कमी नहीं। औरत अपने आदमी को वही जब आएगा तो मैले कपड़े पहन के दिखाएगी, वही सब आदमी के लिए तावीज मुट्ठी में। मुट्ठी वाले काम कब कर रही है? जिसने कपड़े दिए उसे वही बेकार से कपड़े, वही फटे हुए कपड़े। जिसने जो साबुन ला के दिया उसको वही बगैर धुलावा मुंह, और उसको वही कपड़े। और जब कहीं जा रही है तो अच्छे कपड़े पहन के, मेकअप करके। औरतों से पूछो किसे दिखा रही हो? जिसके देखना जायज है, सवाब है और जरूरी है। औरतें अगर चाहती हैं कि उनके मर्द उनसे मोहब्बत करें तो इस्लाम इजाजत देता है कि वो अपने आदमियों के लिए मेकअप करें। आला हजरत ने लिखा कि जब औरत अपने आदमी को दिखाने के लिए सजती है, जितनी बार आईना देखती है उतना ही उसको सदके का सवाब मिलता है, उतनी नेकियां उसके नामाए अमाल में लिखी जाती हैं। औरत का मेकअप का एक ही मतलब था पुराने जमानों में। ध्यान से सुनना मेरी बात, कान खोल के। इस जमाने में, और आज से 50 साल पुराने या 20 साल पुराने जमाने की बात कर रहा हूं, पहले की घर की शरीफ औरतें सिर्फ अपने मर्दों को दिखाने के लिए सजती थी, और जो दूसरे मर्दों को दिखाने के लिए सजती थी वो बाजारू औरतें कहलाती थी। अब मामला बदल गया, औरतें अपने आदमी के लिए दिखाने के लिए नहीं सजती। शादी में जाएगी तो सजेगी, ब्याह में जाएगी तो सजेगी, तो तुझसे दिलचस्पी भी दूसरा ही आदमी रखेगा, अपना आदमी नहीं रखेगा। अपने आदमी के सजने के लिए दिखा। और सुन मेरी बहन, किसी ना तो तावीज करने वाले के पास जा, ना किसी दुनियादार के पास जा। अगर तुझे अपना घर बनाना है तो सारी दुनिया के तावीज करने वाले एक तरफ, और हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा का तरीका एक तरफ। मौला अली कहते हैं जब मैं घर में आता था तो फातिमा मुझे मुस्कुरा के सलाम किया करती थी। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। ये साहब क़िबला तशरीफ लाए, अब बरकतें और बढ़ गई। बरकतें और बढ़ गई। मेरे भाई, आपकी खिदमत करना मुझ पे लाजिम है, फर्ज है तबलीग करना। इस वजह से अपनी तबीयत पर इसको मैं फोकियत दे रहा हूं। और बैठे आराम से, बैठ जा। मौला अली, सुभान अल्लाह। मौला अली फरमाते हैं मैं अपने घर में आया हूं 15 दिन के बाद। कितने दिन के बाद? अगर इस हदीस को ठीक से मेरी बहनें सुन लेना और मेरे भाई भी सुन लें, दोनों, यकीन जानिए कभी घर में खतरनाक किस्म का झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा तो मोहब्बत होती है तो ऐसे छोटी मोटी बातें होती, वो जरूरी है। तुमने नाराज होना छोड़ दिया, इतनी नाराजगी भी ठीक नहीं, ये होना चाहिए। बात कर रहा हूं ये खतरनाक जो किस्म चले जाता है ना। मौला अली फरमाते हैं मैं अपने घर पहुंचा हूं और मैंने जैसे ही दरवाजे पे, इकबाल कहता है, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहता है कितने खूबसूरत घर बनाओ, कैसे ही बेहतरीन उसमें संगे मरमर लगा लो, जैसे आज के जमाने में टाइल्स चल रही हैं,
कितना ही आलीशान ऊंचा मकान बनवाओ, मगर उस घर को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता जिस घर में हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र नहीं होता है। वजह वो कहता है इस वजह से कि औरत घर बनाती है, घर बनता है औरत से, औरत है हया से, और हया है सैयदा फातिमा से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला अली कहते हैं मैं अपने दरवाजे पे पहुंचा हूं तो मेरी बीवी ने मुस्कुरा के मुझे सलाम किया है। मैं अंदर गया हूं, मैंने कहा भूख लगी है, तो वो उन्होंने पानी पेश किया है। मैं कहा भूख लगी है, पानी नहीं चाहिए, खाना चाहिए। कहते हैं वो पीछे हटे हैं, अंदर चली गई हैं। मैंने कहा फातिमा खाना लाओ, नहीं आई। फिर मैंने कहा सैयदा खाना लाइए, कहते फिर आवाज नहीं आई। फिर मैंने आवाज दी फातिमा खाना लाएं, कहते कई बार आवाज दी ना तो मैंने देखा कि अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी के पास जब मैं गया, मैंने जाके देखा तो चेहरा बिल्कुल पीला था, बिल्कुल कमजोर, और रो रही थी। मैंने कहा क्यों रोती हैं, क्या बात है सैयदा, क्या तकलीफ है? फरमाने लगी मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरे शौहर आए हैं और भूखे हैं, मैं उन्हें खाना नहीं दे पा रही हूं। कहा क्यों? कि जब आप घर से गए थे ना तो कई दिन का फाका था, आज घर में आए हैं ना तब भी कई दिन का फाका है। हजरत अली कहते हैं मैं इस अंदाज पे कुर्बान जाऊं। फिर मैंने कहा आपने मुझे बताया नहीं, तो उन्होंने कहा कि मेरे अब्बा ने मुझसे कहा था फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो, उनके पास मौजूद। कहते मैं रो दिया, खड़ा था तो बैठ गया, क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं, मुझे क्या खबर कि फातिमा दिलों के हल जानती। फिर वो भी रोई। मैंने कहा आप क्यों रोती हैं? कह लगी आप तो चले गए थे, मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है। हजरत अली कहते हैं मेरे बच्चे भूखे, मैं खुद भूखा, सब कुछ सुना था, मगर जैसी हुजूर के बारे में सुना मैं घर से निकल गया। और मैंने कहा मुझसे कोई काम ले लो, मजदूरी करने चला गया। किसी का बाप मजदूरी करता हो ना तो बताने में शर्माया ना करो, ऐसी वैसी बात मेरा खुल के बताया करो और सीना ठोक के बताया करो कि मेरा बाप मजदूरी करता है। शर्माए वो जिसका बाप दलाली खाता हो, हराम के काम करता हो, वो नहीं शर्माए, वो तो खुल के कहे मेरे बाप ने मुझे हराम का खिला के बड़ा नहीं किया, बल्कि अपने मेहनत और पसीने की कमाई कर खिला के। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौला अली कहते मैं गया, मैंने कहा एक यहूदी से कि मुझसे कोई काम ले ले, और उसने कहा एक खजूर दूंगा अजवा, एक डोल पानी की, एक पेड़ को मेरे दोगे। तो कहते मैंने पानी निकाला कुएं के अंदर से, एक डोल देना, दूसरी डोल, कहते 17 डोल दे सका। मैं थक गया, 17 खजूर लेके, मैं खुद भी भूखा था, मेरे बच्चे भी थे, मगर मैंने चक्के भी नहीं देखी खजूर, हुजूर की बारगाह में ले गया, ऐसे करके पेश की। या रसूल अल्लाह, हजरत हुजूर ने फरमाया अली आ गए? जी या रसूल हाजिर हूं। फरमाया अली तेरे बच्चे भूखे हैं, फातिमा भूखी हैं, ये क्या नजराना? उनके लिए नहीं लेके गए, हसन के लिए, हुसैन के लिए। हजरत अली कहते मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा या रसूल अल्लाह मुझे हसन और हुसैन और फातिमा से ज्यादा आपसे मोहब्बत है या रसूल अल्लाह। कहते हुजूर ने वो खजूर ली और फिर दुआ की, ऐ अल्लाह मैं अपने अली से राजी हूं, तू भी मेरे अली से राजी हो जा। ओहो अल्लाह अकबर। कहते हैं एक दिन हुजूर अपनी बेटी के घर गए, मेरी बहनों के लिए बता रहा हूं, जिन पे कपड़े हैं, पर्दा नहीं है, लिबास है मगर बगैर लिबास के नजर आ रही हैं, वो औरतें कुरान घर में हैं मगर पढ़ नहीं रही हैं। हजरत इमाम गजाली ने इसको रिवायत को लिखा है, वो कहते हुजूर अल्लाह के रसूल मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के घर गए, आवाज दी फातिमा दरवाजा खोले, अब्बा अकेले हैं तो आ जाएं, उनको न कोई आपके साथ है तो उन्हें न लाएं। फातिमा मेरे साथ इमरान आए हैं, उन्हें न लाएं। अब्बा उन्हें न लाएं। फातिमा क्यों न लाऊं बेटी? अब्बा उन्हें न लाएं। और फातिमा मेरी बिटिया क्यों न लाऊं? अंदर से आवाज आई, अब्बा आपकी बेटी के पास उतने कपड़े नहीं है कि जिससे वो दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। एक जोड़ी कपड़े में पैमद लग गए। हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई तो मैं अपनी बीवी को देख के रोने लगा। उनका क्यों रोती है आप कोई शादी से कोई? नहीं नहीं नहीं, मैं तो आपके सब्र को देख रहा हूं कि
कोई भी लड़की जब दुल्हन बनती है तो नए कपड़े पहनती है। मैं देख रहा हूं हुजूर की बेटी मालिक मुख्तार कायनात के, और बेटी दुल्हन बन के आई है, अल्लाह अल्लाह और जिस चादर में बन के आई है उसमें 17 पैमद है, अल्लाह मगर अल्लाह। चेहरे पे कोई शिकन नहीं। कहते हुजूर की बेटी जिसकी तरबियत हुजूर ने की, इसको नबी पाक ने अपनी मुकद्दस गोद में पाला, उस बेटी ने ऐसा जवाब दिया कि मैंने सर नीचे कर लिया। मेरी खातून जन्नत आगे बढ़ी और कहने लगी, मेरे सरताज आप दिल थोड़ा ना करें। मेरे अब्बा ने फरमाया, फातिमा अल्लाह कपड़ों से नहीं, अल्लाह सजदों से राजी होता है, अल्लाह पर्दे से राजी होता है। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अल्लाह का शुक्र है। देखो मैं सैयद हूं, मगर फिर भी ये बात मैं कह चुका हूं, अगर फलस्तीन की लड़कियों में से किसी एक का जूता मिल जाए तो मेरे मरने के बाद मेरी कब्र में उन फलस्तीनियों की जिनका अब नामो निशान मिट गया, जिनके घर मिट गए, जिनके लाखों हजारों मुसलमान लाखों की तादाद में मारे गए, उनमें से उन लड़कियों का बयान कि वो सोती हैं, उनमें से एक जूता मेरे सीने पे रख दे मरने के बाद कब्र के अंदर, ताकि मुझ पापी की अल्लाह बख्शिश कर दे। कौन लड़कियां जिन्होंने ये बयान दिया है, जब हम रात को सोते हैं तो पहले कुरान पढ़ते हैं, उसके बाद बुर्का ओढ़ के सोते हैं। का बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता, रात को तो लोग नाइट के कपड़े में पहन के सोते हैं, कुछ कपड़े और उतार के सोते हैं। आप बुर्का ओढ़ के क्यों सोती हैं? कह लगी इस वजह से कि जब बम गिरते हैं तो सुबह को लाशें निकलती हैं मलबों में से, हम ये सोच के कपड़े पहन के सो जाते हैं कि सुबह को जब हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए और बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि कयामत के दिन जब हुजूर से मुलाकात हो तो हम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारे बच्चे भूखे मरे थे जरूर थे, हमारी जवानों की लाशों को कफन नहीं मिला था, मगर या रसूल अल्लाह हमने पर्दा नहीं छोड़ा, हमने कुरान नहीं छोड़ा। मेरी बहनों को समझा देता, काश मैं अपनी उन बहनों, उन बेटियों को समझा देता जो आलाम के हालात में भी कुरान नहीं पढ़ती। काश मैं अपने नौजवानों से कहता, क्या वो इंसान नहीं थे? तुम्हें उनका दर्द क्यों नहीं है? ये बताओ, वो 50,000 से ज्यादा वो सब मारे गए, उनके ऊपर कैसा जुल्म हुआ है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल के गुलामों, अम्मा आयशा कहती हैं हुजूर खाना खा रहे, हुजूर ने आज 17 दिन से हुजूर के घर में चूल्हा नहीं है, जलाए और खजूर की गुठली चूस के पानी पिया है, 2 पत्थर पेट से बने, मगर ऐसे दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत, ऐसे करके मैंने जाके देखा, देखो किसके लिए दुआ कर रहे हैं। पहले जब कोई ये कहता था ना मेरे भाई कि मुझे नींद नहीं आई, तो तुम्हें भी नींद नहीं आई रात में, जब तुम नहीं सोए तो मैं भी, तुम्हारे दर्द हुआ तुम्हारे चोट लगी मेरे दर्द हुआ। लोग कहते थे ये शायरी है, हकीकत नहीं है, मगर अल्लाह ने फरमाया अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस, तुम्हारा मशक्कत में पड़ जाना भी मेरे महबूब पर गिरा गुजरता है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस। इसकी तफसीर में मुफ्ती अहमद यार ख़नीमी कहते हैं, ओ उम्मती सुन, तेरे पांव में कांटा लगता है तो तकलीफ हुजूर को होती है, सुन उम्मती सुन, हुजूर तुझसे कितना प्यार करते हैं। अम्मा आयशा कहती हैं हुजूर दुआ कर रहे थे, पेट से क्या बंधे थे 2 पत्थर, मैंने देखा तो हुजूर दुआ क्या करते थे, अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, खबर में जाना है। मैंने अपने हाथों से अपने बाप को खबर में रख दिया। अभी 1 साल पहले मैंने अपनी मां को दफना दिया, अपने एक बच्चे को दफना दिया, और अब मुझे कोई जरूरत नहीं कि कोई मुझे याद दिलाएगा तुझे मरना है। जवानों की लाशें उठाई हैं, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। अभी बरेली में एक आदमी 25वीं सालगी की शादी की सालगिरह मनाते मनाते नाचते हुए मर गया, वसीम नाम था उसका। काश उसको ये खबर होती कि मेरे भाई खुशी के वक्त में सजदे करते हैं, नाचते गाते नहीं। अब तू नाचते गाते मरा है तो नाचते गाते उठेगा। मेरे भाई ये लड़के जो आंखों से अपनी गंदगी कर रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पर नौजवान खड़े हैं, मेरे भाई सबसे पूछ रहा हूं, ये बताओ जिन आंखों से तुम इंस्टाग्राम पे गंदी वीडियो देखते हो, फेसबुक पे, क्या कब्र में जाके उन्हीं आंखों से हुजूर को देखने की हिम्मत रखते हो? कल है दीदार का दिन, आज यहां आंख बेकार है, क्या होना है। ये आंखें तुम्हारी हैं? नहीं, ये आंखें तो अल्लाह की अमानत थी। कयामत के दिन कैसे, किस आंखों से हुजूर को देखोगे, कैसे आंखें उठाओगे? बोलो। तुमने मरते हुए लोग नहीं देखे, हमने देखे। एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास गई, कह लगी मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ खाने के लिए दे दे। उसने कहा मैं तो तुझ पे नजर जमाए हुए बहुत दिनों से, तू रात को मेरे पास आ जाना, मैं तुझे दे दूंगा।
उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई, वापस चली गई, मगर जब गई तो बच्चे रो रहे थे। ओ रोती क्यों है? बच्चे रो के बोले अम्मा कुछ लेके आई खाना। एक बच्चा बेहोश हो गया, माँ बेचैन हो गई, जाके बोली अभी कुछ खाने को दे दे, रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे वो कर लेना। मजबूर हूं, क्या करूं, खाना खिला के बच्चों को, बच्चे मर जाएंगे। खाना खिला के रात को आ गई, दरवाजा बंद है, वो आगे बढ़ रहा है, वो कांप रही है, ये आगे बढ़ रहा है, वो शराब के नशे में आगे बढ़ रहा है, जिना करने के लिए ये कांप रही है। इसने आगे बढ़ते बढ़ते ना इसके हाथ पे हाथ लगाया, वो रो पड़ी, सिसकने, रोती क्यों है? पैसे नहीं मिले तुझे? का पैसा सब कुछ नहीं होता, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? का जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी मुझे मेरा रब देखता है, और आज मैं जिना करने आई हूँ तब भी मेरा अल्लाह मुझे देखता है। तो मैं उससे कह रही हूँ, ए मेरे करीम, ए मेरे रहीम, ए मेरे बेपनाह ताकतों वाले, अपनी बंदी को जरा माफ कर देना, मैं कमजोर हूँ, तू बेहतर जानता है, तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया। मालिक आज मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं ममता की मारी हुई औरत हूं, माफ कर देना अपनी बंदी को। वो रोई, ऐसी रोई, अल्लाह ने उसका दिल बदल दिया, उस इंसान का। बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, तूने मेरी आंख खोल दी। फिर उसके बाद उसने वुजू बनाया, सजदे में जाके रोया, मालिक एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो इतनी इज्जतें लूटी हैं, मेरे जैसा गुनहगार दुनिया में अगर कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम। फूट फूट के रोया, सो गया। सुबह के दरवाजे पे दस्तक हुई, अल्लाह अकबर। एक सियाबी हुजूर की बारगाह में आया, अचानक आते ही उसने कहा हुजूर जिना की इजाजत दे दें। जिना की? सरकार ने फरमाया क्या बात कर रहे हो? सिहाबा को जला लाया, क्या बात करता है? हुजूर ने फरमाया मैं बात करूंगा। सरकार ने उसे बुलाया, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। अपने हुजूर ने अपने लबो लहजे में बात की, जो लहजा सिर्फ अल्लाह ने अपने हबीब को बख्शा है। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहार अब के बड़े बड़े, उसकी बातों की लज्जत पे लाखों दुरूद, उसके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम। फरमाते क्या कहते हो? जिना की बात करते हो? जिना की इजाजत तुम्हारी माँ के साथ करेगा कोई बर्दाश्त करोगे? नहीं। तुम्हारी बेटी के साथ करेगा बर्दाश्त करोगे? नहीं। तुम्हारी बीवी के साथ कोई जिना करेगा बर्दाश्त करोगे? नहीं। तुम्हारी फूफी के साथ करेगा बर्दाश्त करोगे? नहीं। कहा तो फिर तुम नहीं कर सकते तो कोई माँ का बेटा बर्दाश्त नहीं करेगा, बीवी का शौहर बर्दाश्त नहीं करेगा, बहन का भाई बर्दाश्त नहीं करेगा। तू मुसलमान है तो जो अपने लिए पसंद करता है तो वो दूसरों के लिए भी पसंद कर, तू दूसरों के लिए भी पसंद कर। और मेरे नौजवान, तू लड़कियों के पीछे दौड़ने के लिए नहीं आया, तू मोबाइल पे चैटिंग करने के लिए दुनिया में नहीं आया। अपनी जवानी को बर्बाद न कर, अपने इश्क में बर्बाद मत हो, किसी लड़की की मोहब्बत में अपने माँ बाप की इज्जत खत्म न कर। तू उस गालिब का मानने वाला नहीं जिसने ये कहा था इश्क ने गालिब ने कम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के, बल्कि तू तो उस आला हजरत का मानने वाला है जिसने कहा था ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। किस तरफ जा रहा है मेरे नौजवान? वो रोने लगा, मालिक मुझे माफ कर देना, उस औरत ने मेरी आंखें खोल दी। सो गया। सुबह को दरवाजा दस्तक हुई, कौन? दरवाजा खोलो। कौन? दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला, सामने एक बुजुर्ग खड़े हैं। कहने लगा आप कौन? कहने लगा मेरा नाम मूसा है और अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगा मूसा चेक कर लो, मैं इस इलाके का सबसे घटिया इंसान हूं, ये आप गलत पते पे आए हो। मैंने इज्जतें लूटने का काम किया, कितनी लड़कियों की मैंने इज्जत लूटी है, मुझे कुछ खबर भी नहीं, मुझे अल्लाह सलाम नहीं कह सकता। मूसा ने आगे बढ़ के कहा कोई नेकी की है? कहने लगे हाँ। रात वाली बात बता के रोया हूं। कितना रोया? का मेरा पूरा चेहरा भीग गया था। मूसा ने उसके सर पे हाथ रखा, कहा सुन अल्लाह ने मुझे भेजा है, और कहा है मूसा मेरे बंदे से कहना रात जो वो छुप छुप के रो रहा था ना, उसके आंसुओं को उसके रब ने कबूल कर लिया, उसकी मगफिरत कर दी है। क्या लगा अल्लाह इतना करीम है? हाँ इतना करीम। ओ अमीरों के सामने रोने वालों, कभी रब के सामने भी रो लो, कभी तो उससे कहो कि तू हमें माफ कर दे। इतने गुनाह करके कब तौबा करोगे? हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? दोनों हाथ रख दो। यहां जान लेने देने की बात नहीं है, बात एक इम्तिहान की है। फिर भी बताओ हाथ कौन कौन जान दे देगा हुजूर के नाम पे? दोनों हाथ नीचे हाथ कर लो। जो जान दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से नबी के नाम पे जान भी दे सकते हैं और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं। वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाए। सिर्फ दाढ़ी रखाने वाले जो पूरी दाढ़ी रखाएं, एक मुट्ठी खड़े हो जाओ, आगे आ जाओ, आगे इधर इधर आ जाओ, इधर 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 सैयद साहब दुआ करेंगे आपके लिए। आ जाओ। दाढ़ी जिसके छोटी हो या कटी भी हो, आ जाओ, आ जाओ, अब भी आ जाओ। 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। आप आओ, बस आप ना आओ, आप आओ।
आपकी दाढ़ी छोटी है, आप आओ। ए चचा अब बैठ जाओ। देखो अच्छी लड़की से शादी करनी है ना, खराब लड़की से बचना चाहते हो तो एक ही सूरत है, शादी से पहले दाढ़ी रखा लो। खराब और बिगड़ी हुई लड़की से बचने का तरीका है, क्योंकि कोई भी खराब लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद है। आए हाय 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 वाह वाह। ये हो गए 5 और ये हो गए 7। कोई 8वां आशिक रसूल है? पूरी सुन्नत रखा है, आओ। जिसके दाढ़ी कटी हुई हो या छोटी हो, सिपाही जी खड़े हैं, दाढ़ी रखाओगे? आ जाओ आ जाओ, आप बैठो चचा, चचा आप बैठो, आपकी दाढ़ी है, ये रखाने वाले की बात चल रही है। आप लोगों को, आप मुस्कुराओ मत मौलाना, हंसने से माहौल खराब होता है। किसी की मैयत पे हंसने से ज्यादा तकलीफ दे है महफिल में हंसना। आप बैठो, आप बैठो, आप चचा बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। जिसके पूरी दाढ़ी हो बैठ जाए, जिसके कटी हुई दाढ़ी हो वो खड़ा रहे, सबको पता है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कोई और आशिक रसूल है? 13वां सुन्नत, जिसकी दाढ़ी छोटी हो। ओहो सुभान अल्लाह। ये दुनिया किसके लिए है? ये फैशन के लिए जो अब तक जिया हो, वो उठ के खड़ा होके गए अब तक जिया था फैशन के लिए, दुनिया के लिए, दुनिया वालों के लिए। आज से जीऊंगा अपने नबी के लिए, क्योंकि ताजुश शरिया कह के गए हैं जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। सुभान अल्लाह। है कोई आशिक ताजुश शरिया जो इस महफिल में खड़े होकर दाढ़ी रखा है कोई मेरे? आओ आओ आ जाओ आ जाओ। कुछ औरतें बड़ी परेशान करती हैं लड़कों को, अभी तो मेरे बच्चे के उम्र ही क्या है, अभी से दाढ़ी रखा ली। और जब दाढ़ी नहीं आई थी तो उम्र नहीं थी, जब दाढ़ी आ गई है तो उम्र हो गई है। 1 2 ये 4 हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए। 14वां आशिक। और कोई आशिक रसूल है पीछे से नौजवान कोई जो सुन्नत रसूल के लिए आए? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं मेरे भाई, आ नबी के दामन में आ सुन्नत रसूल के साथ जी। आज के जमाने में एक सुन्नत पे अमल करना 100 शहीदों के सवाब के बराबर है। अब हाथ डालो इनके, आओ आगे आ जाओ, चलो इनके अब हाथ डालो, चलो इनके लिए डालो डालो, अब डालो सबको डालो, हाथ डालो डालो डालो। सुन्नत रसूल सुभान अल्लाह मुबारक हो। और कोई आशिक रसूल है? जन्नती सुन्नी मुसलमान आए सुन्नत रसूल के लिए आए, उठे मेरा भाई मेरा दोस्त आए, जल्दी जल्दी डालो। खड़े रहो खड़े रहो, बैठ जाओ बैठ, खड़े रहो, अभी खड़े रहना, खड़े रहना, जब बैठा लो। और कोई आशिक रसूल है सुन्नत रसूल के लिए? आओ कोई नौजवान और आए जो आज से पूरी सुन्नत के साथ, नमाज की पाबंदी के साथ आज से जिंदगी जिए। आपके लिए ये उलमा दुआ करेंगे, सैयद साहब दुआ करेंगे, अल्लाह ताला इस्तिकामत अता करेगा। और कोई आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? सुन्नत वाला है कोई आशिक रसूल? आओ आओ मेरे भाई आओ, खड़े रहो, जब मैं बिठा लूं तो बैठना। सुभान अल्लाह। इनमें से माशाल्लाह किसी किसी की आंखों में आंसू है कि ये दिल इनके धुल गए माशाल्लाह। खड़े, मुझसे मैं तो एक आम इंसान हूं, मेरा क्या है, मैं बड़ा घटिया इंसान हूं, मेरी ताजीम ना करो और उलमा की करो, मैं तो एक खराब इंसान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 लोग हो गए। कोई 27वां आशिक रसूल है? सुभान अल्लाह। आ जाओ आ जाओ मेरे भाई आ जाओ। और कोई आशिक रसूल है महफिल रसूल में? मेरा नौजवान अपने दामाने शफात में छुपाए रखना, जल्दी टाइम, मेरे सरकार मेरी बात बना और उनके हो जाओ हर एक चीज
उन्हीं से मांगो, अपने दामन में ना एहसान पर आए। इंशाल्लाह सुन्नत रखाएंगे पूरी, वादा करो इंशाल्लाह आज से उलमा को गवाह बनाकर, उलमा की मौजूदगी में वादा करते हैं आज से न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाल्लाह। 5 वक्त की नमाज के साथ इंशाल्लाह पूरी दाढ़ी रखाएंगे, सुन्नत पे अमल करेंगे। ऐ अल्लाह इन्हें इस्तिकामत अता फरमा, मौला इन्हें इस्तिकामत अता फरमा, परवरदिगार अपने कर्म से इस्तिकामत अता फरमा। बैठ जाए, यहीं बैठ जाए, जहाँ खड़े यहीं बैठ जाए, ये जगह है, यहीं बैठ जाए, यही जगह है आपकी। हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज। जरा दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। नमाज की पाबंदी करेंगे, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह, इरादा करो इंशाल्लाह, ये दोनों हाथ उठा के इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। कोई बात मेरी बुरी लगी हो, अल्लाह ताला से भी माफी मांगता हूं, और आपको अगर बुरी लगी हो तो आपसे माफी चाहता हूं, आप मुझे माफ करें, तौबा करें मेरे साथ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसी नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। वस्साबिकून अस्साबिकून उलैइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग यहीं बैठे रहें, अभी उठे ना, हमारे जमाल भाई आ रहे हैं, उन्होंने माशाअल्लाह अभी ऐलान करना है।